दोस्तों नमस्कार। ये जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है, ये सरकार हर चीज़ बदलने के लिए तत्पर है। ऐसा लग रहा है कि उसे पुरानी सारी चीज़ों से उसको दिक्कत है और वो एक एक करके सारे कानून बदलने जा रहे हैं। आपने उन पिछले दिनों देखा कि कितने सारे कानून उन्होंने कबाड़ में डाल दिए, कितने सारे कानूनों को उन्होंने बदल दिया। अब वो एक और जो कानून है जो इस देश का, जो कि 1961 में बना था, उस कानून में भी बदलाव लाने की तैयारी में है और इस एडवोकेट एक्ट में बदलाव ला रही है। और जैसे ही ये बदलाव लाने के लिए ड्राफ्ट सामने आया है, पूरे देश के वकील रोड पर चलेगी कि वकील के अधिकारों को दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो वकील दूसरों को अधिकार दिलाता है। इसका फाइनल ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया है, पूरे देश के वकील विरोध में खड़े हो गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं, में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो वकील ही है। तो अब जब उन्होंने किसानों को दबा लिया, जब उन्होंने नौजवानों को दबा लिया, उन्होंने जवानों की, जो हमारे फौजी भाई हैं, उनकी आवाज़ को दबा लिया, सबकी आवाज़ दबा लिया, तो अब उन्होंने मौका देखा कि अब हम जो सबसे ताकतवर ग्रुप है उसका भी गला काट दें, उसकी भी आवाज़ दबा दें। भाई है, पूरे देश के वकील स्ट्राइक कर रहे हैं इस वक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ऐलान किया था, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी तरीके से तालाबंदी है। चेन्नई में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, हरियाणा में, देश के हर एक हिस्से में। हाँ, अभी जो कमी आ रही है वो एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आ रही है। कपिल सिब्बल साहब पता नहीं किस वजह से चुप बैठे हैं। जब सरकार हमारे गले तक आ गई है तो हम सरकार के घर तक क्यों नहीं जाएंगे? हम रोड पे क्यों नहीं आएंगे? हम संसद तक नहीं पहुंचेंगे? संसद तक भी हम हमारा 23 तारीख को डिसाइड हो, हमारी मीटिंग है पूरे हिंदुस्तान में। जितने काउंसिल ऑफ इंडिया अगर कॉल देगी तो नहीं बचा है जिसको इस मोदी सरकार ने छेड़ा। सबसे पहले इन्होंने किसानों को छेड़ा। इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैनिकों को छेड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टरों को छेड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवरों को छेड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आए हैं वकीलों के ऊपर, तो वकील भी आग बोले हैं, विरोध में उतर चुके हैं और देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट है वो वर्तमान में क्या है और सरकार इसमें क्या बदलाव लाना चाह रही है। तो ये एडवोकेट एक्ट जो इसका अमेंडमेंट है उसकी प्रमुख 5 बातें हैं। आइए अपन बात करते हैं। पहली बात है वकीलों की हड़ताल या वर्क सस्पेंड पर रोक। इस बिल की धारा 35A कहती है कि वकील या वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। जो इस धारा का उल्लंघन करेगा उसको वकीलों का मिसकंडक्ट माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मौजूदा कानून क्या है? अभी मौजूदा व्यवस्था में ये है कि इसे हड़ताल करने पर इसे मिसकंडक्ट नहीं माना जाता, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से यदि किसी का नुकसान होता है तो बिल की धारा 45B के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के कारण वकील के खिलाफ कार्यवाही के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की जा सकती है। मौजूदा कानून में क्या व्यवस्था है? मौजूदा कानून में ये व्यवस्था है कि अपने मुवक्किल को धोखा देने पर, उसके साथ धोखाधड़ी करने पर इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है और इसकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया में की जा सकती है। अगली तीसरी बात यह है कि इस कानून के अंतर्गत इस बिल में कानूनी व्यवसाय की परिभाषा को और व्यापक किया गया है। इसमें कोर्ट की वकालत के साथ कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले वकीलों, परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानूनी फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा। मौजूदा व्यवस्था में कोर्ट के अंदर वकालत करने वालों को ही कानूनी व्यवसायी माना जाता है। अगला नंबर 4, वकीलों पर सरकारी निगरानी एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 4 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें केंद्र को बीसीआई में निर्वाचित सदस्यों के साथ 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा।
इसमें केंद्र कानून के प्रावधानों को लागू करने में बीसीआई को निर्देश दे सकती है, जबकि मौजूदा व्यवस्था ये है कि बीसीआई के सदस्य राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। इसमें बात यह है कि एक बार एक वोट की नीति बिल में एक नई धारा 33A जोड़ी गई है। इसके मुताबिक अदालतों, ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरणों में वकालत करने वाले सभी वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां पर वे वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शहर बदलने पर वकील को 30 दिन के अंदर बार एसोसिएशन को बताना होगा। कोई वकील एक से ज्यादा बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं हो सकेगा। वकील को केवल एक ही बार एसोसिएशन में मतदान करने की अनुमति होगी। इसे वकील उनकी आज़ादी और वोट के अधिकार में केंद्र का दखल मान रहे हैं, जबकि मौजूदा स्थिति ये है कि वकील एक साथ कई बार एसोसिएशन का सदस्य हो सकते हैं, सभी के चुनाव में वोट भी कर सकते हैं। ये कुछ मुख्य बातें हैं जिससे जो अभी प्रैक्टिस में हैं, जो लोग अभी वकालत कर रहे हैं उनको परेशानी है और जिसकी वजह से पूरे देश में अब वो सरकार के विरोध में उतर चुके हैं।